कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, ये बेसिकली 2 पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स निकालना है, मतलब पता करना है, उसी को कूलॉम्स लॉ कहते हैं। ये जैसे पहला चार्ज होगा Q1, दूसरा चार्ज Q2 हो गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है मान लो R, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स हमें निकालना है उसी को कूलॉम्स लॉ कहते हैं। कूलॉम्स लॉ यही मतलब बताता है कि इन दोनों के बीच का फोर्स पता करना है। तो फोर्स जो है अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज की, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज की, क्योंकि अगर चार्जेस बढ़ेंगे तभी फोर्स बढ़ेगा, और अगर फोर्स मतलब चार्जेस घटेंगे तो फोर्स भी घटेगा। और फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के, बिकॉज फोर्स अगर मतलब बढ़ेगा तो फोर्स तभी बढ़ेगा जब इसका मतलब डिस्टेंस कम होगा, और फोर्स घटेगा कब, जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। फोर्स घटेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी, अगर फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम होगी इसकी, ओके। तो ये मान लो पहली इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशन को मैच कराते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ओके। F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और F अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो F इक्वल टू K कांस्टेंट आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये K क्या है, ये K होता है कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, K कांस्टेंट की वैल्यू होती है K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये K कांस्टेंट का मान होता है हमारा, ये होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है, हमें इसकी वैल्यू एक्चुअली निकालनी होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट भी हमारा कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12 10⁻12। और इसकी SI यूनिट अभी हम लोग पता करेंगे। चलिए अब आप लोग को बता देते हैं, लेकिन अभी निकालेंगे। कूलॉम स्क्वायर न्यूटन माइनस मीटर -1 मीटर -2, ओके। लेकिन अभी हम लोग इसकी वैल्यू निकालना भी सीखेंगे, ओके। अगर ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो K की वैल्यू निकल आएगी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम -2, ओके। ये इसका एकदम अपोजिट होता है। जैसे मान लो SI यूनिट कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। SI यूनिट निकालते हैं, जैसे ये K मान लो इक्वल टू में इधर है, और ये F, और ये Q1 Q2 से नीचे भेजेंगे, Q1 Q2, ये R स्क्वायर F के पास भेजेंगे, तो ये R स्क्वायर हो गया, ओके। तो K इक्वल टू होगा हमारा F। फोर्स की SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, और अपॉन में होगा Q, कूलॉम इंटू कूलॉम, ओके। और फिर यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलॉम का स्क्वायर इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम -2, ओके। तो ये हो गई हमारी K कांस्टेंट की SI यूनिट, ये कांस्टेंट की SI यूनिट हो गई, और यही एप्सिलॉन नॉट की SI यूनिट होती है, बस इसका उल्टा होता है। चलिए उल्टा हम आप लोग को करके दिखाते हैं। नेक्स्ट पेज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये के कांस्टेंट के मतलब वैल्यू है, जो ये कांस्टेंट की वैल्यू है। तो अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो 1/ कांस्टेंट को इधर भेज देंगे, 4 पाई, यहाँ सॉरी क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ओके, ठीक है। और के की अभी हम लोग SI यूनिट क्या निकाले थे, एप्सिलॉन नॉट की अगर निकालना है तो के की देखो 4 की कोई SI यूनिट नहीं होती, पाई की भी कोई नहीं होती, तो के की SI यूनिट क्या थी हमारी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम का -2, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की फिर फाइनल वैल्यू आ जाएगी, इसको जब ऊपर हम लोग भेजेंगे तो न्यूटन
-1 मीटर -2 कूलॉम स्क्वायर। ऐसा यूनिट हम लोग निकालना सीख गए। तो हम लोग का फाइनल फार्मूला होगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हम लोग का फाइनल फार्मूला होगा कूलॉम्स लॉ का।